बहुत सारे बच्चों का ये हमारे पास क्वेश्चन आया है कि सर हमने 12th PCM से पास कर लिया है या फिर PCB से पास कर लिया है, तो अब इसके बाद हम क्या करें। ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, इसके बारे में पूछा गया है, बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और ऑफलाइन जो हमें बच्चे जानते हैं उन लोगों ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 12th के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, आप किस डायरेक्शन में अपना करियर चूज करना चाहते हैं, कैसे आप करियर चूज करेंगे, इस सारी की सारी बातों पर चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होगी, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यहां पर आने वाले सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे यार ऐसे लोग हैं, जो 70% लोग लगभग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, आप अगर आप वीडियोस देखते हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। क्योंकि यहां पर केवल और केवल नॉलेजफुल वीडियोस ही आपको मिलते हैं, कोई बेकार का वीडियोस आपको नहीं मिलता है। तो नॉलेज गेन करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 12th के बाद, 12th PCM हो या फिर PCB हो, इन दोनों के बाद में हमारे पास क्या करियर ऑप्शन होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है और ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारे करियर को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो समाज में एक बहुत ही बड़ी मिथ फैली हुई है और वो मिथ ये है इंजीनियर्स को लेकर के कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो बेकार होते हैं, वो खाली पड़े रहते हैं, इनको जॉब नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, पैसा नहीं कमा पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी मिथ फैली हुई है हमारे समाज में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इंजीनियर्स अगर आप अच्छे खासे हैं, आप अच्छे कोर्स किए हैं, तो आप डेफिनेटली आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बिता सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग के, जिसमें आप लोग अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग के कोर्स भी और कुछ अन्य कोर्सेज भी, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और इसके बाद में आप समझ पाएंगे कि हमें अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो बात आती है BE मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे हम कहते हैं BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब BTech आपने अगर IIT से किया है, IIT कानपुर हो, IIT मद्रास है, IIT मुंबई से कहते हैं, और IIT दिल्ली है, बहुत सारी IIT हैं। तो अगर आप IIT से BTech करते हैं तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप IIT से BTech करते हैं तो आप बहुत बड़े इंजीनियर बनने वाले हैं, क्योंकि IIT से निकलने वाला बंदा हमेशा टॉप रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में जो काम कर रहे हैं लोग, वो IIT से निकल के ही तो गए हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में ज्यादातर तो लोग इंडियंस हैं और इंडियंस जो है हमारे IIT से निकल करके गए हैं और वहां पर जॉब कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी खासी उनकी सैलरी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हो तो उसका क्या जलवा होगा। ठीक है, तो अगर आप IIT से करते हैं BTech, सो डेफिनेटली वो IIT कानपुर हो, जो अच्छी IITs हैं, कानपुर है, दिल्ली है, मुंबई है। ठीक है, तो अगर आप IIT से BTech करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे इंजीनियर बनने वाले हैं। लेकिन IIT का एग्जाम इतना आसान भी नहीं होता है, इसके लिए बहुत प्रिपरेशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप अच्छे से 12th में साइंस को पढ़े हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझा है और इंग्लिश पर भी थोड़ा बहुत फोकस किया है, तो डेफिनेटली आप IIT को क्वालिफाई कर पाएंगे। और IIT अगर क्वालिफाई कर गए तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी लग्जरियस होगी। ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चे IIT नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी कोई डरने की बात नहीं है, वो भी BTech कर सकते हैं। लेकिन उनको BTech करना होगा UPTU से, मतलब उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी या फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ से भी आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोप आपको मिल जाता है। बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं वो वहाँ पर आती हैं और वहीं से आपको उठा लेती हैं अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है बीटेक। अगर आप करना चाहते हैं तो आईआईटी जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, करीब 10 से 15 लाख बच्चे हर वर्ष आईआईटी में फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आप भी भरिए, आप भी ट्राई करिए। अगर आईआईटी से आपका बीटेक होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में अगर नहीं हो पाता है तो आप यूपीटीयू से कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीटेक में आखिर कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। मैं सारे कोर्सेज की बात नहीं करने वाला, मैं केवल उन्हीं कोर्सेज की बात करूंगा जिनका स्कोप फ्यूचर में बहुत ही अच्छा है और अभी के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे आप अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकते हैं, आप जो पैसा बहुत ही अच्छा खासा कमा सकते हैं। मैं केवल उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आपके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर आप बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर ले तो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, बीटेक आप सिविल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, बहुत ही इसका स्कोप है, फ्यूचर में भी है, अब भी स्कोप है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आप करें अगर बीटेक, तो बहुत ही इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है। आप कह सकते हैं कि आजकल कंप्यूटर का तो जमाना ही है। ठीक है, अगर कंप्यूटर का जमाना है तो आप अगर ये कोर्स कर लेते हैं बीटेक, अगर आप कंप्यूटर साइंस से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके बाद में और कुछ ऑप्शंस है आपके पास में कि बीटेक अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर लें, बहुत ही इसका अच्छा स्कोप है। और बीटेक गेमिंग टेक्नोलॉजी में करें तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आजकल नए नए गेम डेवलप हो रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आप मोबाइल पर सर्च करें, प्ले स्टोर में जाकर के किसी भी प्रकार के गेम के बारे में सर्च करें तो करोड़ों या लाखों गेम आपको मिल जाते हैं, आपके सामने आ जाते हैं। आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो गेम ही गेम निकलते चले जाते हैं। ठीक है, तो गेमिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही इस समय यूजफुल है और हम कह सकते हैं कि इसका फ्यूचर में भी इसका बहुत ही बड़ा स्कोप रहने वाला है। तो आप गेमिंग टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं और बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, मतलब स्पेस के बारे में भी आप बीटेक कर सकते हैं, इसका भी अच्छा खासा स्कोप है। ठीक है, तो बीटेक के बारे में मैंने कुछ कोर्स आपको बताए हैं, अगर आप इसमें करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोप मिलने वाला है। बहुत सारे बीटेक में कोर्सेज होते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज की मैं डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत सारे अगर फालतू के आप कोर्सेज कर लेते हैं तो आप फिर बेकार ही पड़े रहेंगे। वैसे ही बहुत सारी ये मिथ फैली हुई है कि इंजीनियर्स बेकार रहते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलता है। तो अगर भाई ढंग का कुछ नहीं करोगे तो फिर कैसे मिलेगा? ठीक है, आप बेकार रहोगे ही। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको सोच विचार के हमें करना है कि आगे आपका फ्यूचर में इसका कैसा स्कोप है, इसके बारे में आपको सोच विचार करके आपको किसी भी अपने सब्जेक्ट को या फिर किसी भी टॉपिक को चूज करना है और उसी में आपको बीटेक करना है। ठीक है, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो ये आप पर डिपेंड होगा कि आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर कुछ और। ठीक है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, बाद में आपको ये भी बताएंगे किसी वीडियोस में कि आखिर आपको करियर कैसे चूज करना चाहिए, आप फिर करियर चूज करने का जो आधार है, बेस है, क्या है, प्रोसीजर क्या होता है, आप इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अभी ऑप्शंस क्या हैं 12th के बाद में, आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शंस अभी दे रहा हूं। आपको करना क्या है एग्जैक्टली वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अगर बीटेक के बाद में अगर बात करें बीएससी की, तो बीएससी एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि बीएससी जो है केवल पीसीएम या पीसीएस या फिर जेडबीसी होता है। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि बीएससी जो है पीसीएम होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी कर लो, या फिर जेडबीसी मतलब जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री से भी बीएससी बहुत लोग करते हैं। और साथ ही साथ में जिनका फिजिक्स और मैथ स्ट्रांग होता है, केमिस्ट्री बेकार होता है, तो फिर एमपीएस करते हैं, मतलब मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वो तो छोड़ देते हैं और वो ले लेते हैं स्टैटिक्स। अच्छा, स्टैटिक्स के से संबंधित कुछ जॉब स्पेशल निकलती हैं। जैसे अगर बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो रेट डालने वाले लोग होते हैं, वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो स्टैटिक्स पढ़ के ही आते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेना में जो हाई रैंक पर होते हैं, ठीक है, तो ये अकाउंटेंट्स जो होते हैं तो वो स्पेशली स्टैटिक्स करके ही आते हैं, स्टैटिक्स की ही पढ़ाई होती है। ठीक है,
तो अगर आप स्टैटिक्स करते हैं तो इसमें भी अलग से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और पीसीएम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से करते हैं या फिर जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री करते हैं तो ये भी बीएससी है। लेकिन बीएससी केवल इतने में ही सीमित नहीं रहती है, बीएससी के अंतर्गत ही आती है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आप लोग जानते होंगे, लोग इसे इंजीनियरिंग का भी नाम देते हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ एक तरीके से इंजीनियरिंग ही तो है, ठीक है, लेकिन इसे बीएससी के अंतर्गत रखा जाता है। तो बीएससी जो है आईटी अगर आप करते हैं, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप बीएससी करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है और आगे भी रहने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और अभी मैं बताऊंगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस समय के जो हॉट टॉपिक्स हैं या फिर जिन पे आपको करना चाहिए वो क्या है, इन पर भी मैं आपको अभी इंडिकेट करने वाला हूं। अभी मैं आपको ऑप्शंस मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आप बीएससी इन इंटीरियर डिजाइन में भी कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो बिल्डिंग्स के भीतर कैसा डिजाइन होना चाहिए, कौन सा सामान कहां पर रखना चाहिए, कैसा फिट करना चाहिए, रूम को कैसे सजाना है, ये सारी की सारी बातें आती हैं इंटीरियर डिजाइन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि बिल्डिंग्स तो हमेशा बनती रहेंगी और बिल्डिंग्स अगर बनेंगी तो उनकी डिजाइन भी और उनकी सजावट भी हमेशा होती रहेगी। तो इसमें भी हमेशा बड़ा स्कोप रहने वाला है, फ्यूचर में भी और अब भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर नर्सिंग की, तो बीएससी इन नर्सिंग अगर आप करते हैं तो इसमें बहुत ही बड़ा स्कोप है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, ठीक है, जो लेडीज होती है इनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नर्सिंग। अगर आप नर्सिंग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो जाती तो बहुत ही अच्छा है। अगर गवर्नमेंट नहीं भी होती है फिर भी आप बहुत ही बड़े किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप। इसके बाद में अप्लाइड जियोलॉजी में भी आप कर सकते हैं। जियोलॉजी है, ये जियोलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है, ठीक है। अप्लाइड जियोलॉजी अर्थात मतलब स्पेस के बारे में जो रिसर्च होते हैं, जैसे हमारा इसरो रहा, ठीक है, अनुसंधान केंद्र होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है ऐसे, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में एक है बीसीए, आपने नाम तो सुना ही होगा, सभी ने सुना होगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आप बीएससी करते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना हर व्यक्ति अपना एक एप्लीकेशन तैयार करवा रहा है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार करवा रहा है, ऐप्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप सब्जी वाले के पास जाएंगे ना तो सब्जी वाला भी अपना एक ऐप तैयार करवा रहा है, ठीक है। हमने भी अपना एक ऐप तैयार करवाया है, आर्या कोचिंग के नाम से एक हमारा ऐप है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप ये करते हैं ना, मतलब बीसीए करते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वहां पर ये पढ़ाई होती है कि आखिर ऐप्स कैसे बनते हैं, आप ऐप्स मैनेज कैसे करेंगे, आप ऐप बनाएंगे कैसे। अगर आप ये करते हैं तो मैं आप सभी ऐप अपना बनवा सकता था, बहुत सारे। अब देख लो इस समय ऐप्स की भरमार है, ठीक है, और ये हमेशा होती रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है कि ऐप्स तो जरूरत ही पड़ने वाले हैं। आगे की दुनिया में ऐप्स पर ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसका बहुत ही बड़ा स्कोप है फ्यूचर में भी। तो आप अगर बीसीए करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में अगर हम बात करें बी आर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, तो उसमें ये जो निर्माण जो होते हैं वो आर्किटेक्चर्स ही करवाते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दुबई में बहुत सारे लोग इंडिया से गए हैं दुबई में, ठीक है, तो वहां पर दुबई की जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका निर्माण करवा रहे हैं। तो आर्किटेक्चर कोर्स करके जाते हैं और यही लोग अच्छा खासी बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं। तो बहुत ही इसका बड़ा स्कोप है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बिल्डिंग्स का निर्माण करवाना मतलब कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो आता है बीसीए में, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में। लेकिन उस बिल्डिंग के भीतर डिजाइन कैसे होने वाला है, कौन सी चीज कहां पर रखी जाएगी, ये सारी बातें आती हैं हमारी इंटीरियर डिजाइन में, ठीक है। तो इन दोनों का अच्छा खासा स्कोप है, तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बी फार्मा आप जानते ही होंगे। बी फार्मा जो है, बी फार्मा एक कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है, और इसको करने के बाद में आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और अब तो ये भी अलाउ कर दिया गया है कि आप तो छोटा मोटा दवाखाना भी रख सकते हैं, जिससे आप छोटे मोटे डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, बी फार्मा आप कर सकते हैं,
ठीक है, जैसा आप चाहें। इसके बाद में एक है BDS। BDS मतलब है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आप इसके बारे में जानते होंगे, दांत का डॉक्टर जो होता है वो BDS ही करता है, ठीक है। तो दांत का डॉक्टर अगर बनना है आपको तो BDS कर सकते हैं। इसके लिए जूलॉजी जरूरत होती है और बी फार्मा के लिए भी जूलॉजी या मतलब ZBC आपके पास होना चाहिए, या फिर सॉरी जिसे कहते हैं कि इंटर में बायोलॉजी होना जरूरी होता है, ठीक है। इसके साथ में ही कुछ अलग से डिप्लोमा होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, मल्टीमीडिया हो गया। तो ये जो डिप्लोमा अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना कि फिल्म में जाइएगा या फिर आप किसी भी सीरियल में जाइएगा, टीवी सीरियल्स में जाइएगा, बहुत जगह पर, और यहाँ तक कि अब तो यूट्यूबर्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो भी एडिटर्स रखने लगे, वीडियो एडिटर्स। आपको वीडियो एडिट कैसे करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये सारी की सारी डिज़ाइन वहीं पर बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप ये छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, आप अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोप है आपके जीवन में इसका, ठीक है। तो आप ये सारे कोर्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास 12th के बाद में खुल जाते हैं। आप इसमें से जो पसंद करें वो पसंद करके आप अपने आप पसंद के अनुसार से आप इसमें चूज कर सकते हैं, और आप उसमें कोई भी डिप्लोमा ले सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं या फिर BSc कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इसमें सबसे अच्छा क्या है। तो मैं आपको यह भी बता देता हूं आखिर सबसे अच्छा क्या है, तो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, चलो ठीक है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं, बीटेक अगर आप करना चाहते हैं, तो बीटेक आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में करिए, और साथ ही साथ में गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इन तीनों में से आपका जिधर इंटरेस्ट ज्यादा हो आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ उठाएंगे आप। हम कह सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे इन तीनों टॉपिक्स को लेकर के। और इसके बाद में अगर आप BSc करना चाहते हो तो BSc में कहना चाहूंगा कि IT में करिए, और सबसे ज्यादा जो हॉट है मैं बताऊंगा BCA आप करिए, बहुत ही इसका बड़ा स्कोप है, ठीक है। BCA आप कर लीजिएगा, या फिर आप डिप्लोमा में अगर आप करेंगे तो एनिमेशन, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, 5-6 महीने के कोर्सेज होते, आसानी से आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं 12th के बाद में। अब आप क्या करना चाहते हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट किधर है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से आपको क्या चूज करना है, कैसे चूज करना है, तो ये तो आपको ही करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, ये और कोई नहीं बताने वाला है। लेकिन आप अपने करियर को अगर चूज करना चाहें तो आप किस आधार पर चूज करें, आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए चूज करने का, इसके बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में आपको बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने करियर के बारे में चुन सकते हैं, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या बेकार है, इसके बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर इंसान, किसी इंसान को कुछ और पसंद होता है तो किसी इंसान को कुछ और, तो आप अपनी पसंद के अनुसार कैसे चूज करें अपना करियर, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात बता दूं, अगर आप अभी कोई भी सहायता चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और मैं जहां तक हो पाऊंगा मैं अपना सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगले वीडियोस मतलब आपको करियर कैसे डिसाइड करना है, और अगर आपने 12th साइंस से नहीं किया था, आपने 12th आर्ट से किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो अगले 2 वीडियोस लगातार आने वाले हैं, तो आप उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। और अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल को टिक कर दिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे और आप अच्छे से हर वीडियोस का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, मुस्कुराते रहिए यार।